प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री वैलोक जी। वैलोक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? जय जय सिया राम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको नमस्ते। वैलोक जी, बंगाल में हिंदुओं की जीत हुई। हिंदू अपनी प्रसन्नता में कुछ नहीं कर रहा है, बस नाच गाना कर रहा है, उत्सव मना रहा है। लेकिन इस बात से भी कई लोगों को बड़ी तकलीफ है और हिंदू हिंसा भी नहीं कर रहा। पर इस बात से जो है समस्या होने लगी है और सनातन को जलाकर राख कर दूंगा मोड के सी ग्रेड एक्टर, फ्लॉप एक्टर उदयनिधि स्टालिन फिर से विधानसभा पहुंचकर तमिलनाडु में उन्होंने फिर यही अपना बयान दोहराया कि सनातन को इरेडिकेट कर देना चाहिए। और विधानसभा में बोला है तो उस पर कोई मानहानि नहीं हो सकती, कोई केस नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग कह रहे कि हेट स्पीच पे जो है स्वतः संज्ञान लेकर एक्शन लेना चाहिए, पर उदयनिधि स्टालिन को सब कुछ माफ है, शायद इसलिए क्योंकि ओपन क्रिश्चियन है। समस्या तब होती है जब तमिलनाडु का नया नया जो क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर है, विजय जोसेफ चंद्रशेखर, वह भी इस बात पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करता। वो सर झुका देता है, हाँ ठीक होगा फाइन। ये क्या चल रहा है सर? ये कि सनातन को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना जस्ट इसलिए कि हम लोग कोई प्रतिकार नहीं कर रहे। अभी अभी इतनी बड़ी जीत हुई और तृणमूल वाले मस्त होके घूम रहे हैं। न ममता बनर्जी को थप्पड़ पड़ा, ना अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ पड़ा, किसी उतने कुकर्मों के लिए, उतनी हत्याओं के लिए जो उनके राज में हुई। उनके गर्गा चटर्जी या रिजू दत्ता सिर्फ ये कि अपनी पाला बदल रहे हैं, बाकी सुरक्षित है, कोई समस्या नहीं। तो क्या हम प्रतिकार नहीं करते? ये समस्या क्या है सर? हम गाली खाने के लिए बने क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके दो तीन आयाम हैं और हम गाली खाने के लिए नहीं बने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्या कई स्तरों की है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले शुरू करते हैं इस दो कौड़ी के नाबदानी कीड़े का इतिहास भूगोल समझना पड़ेगा। ये जो नाली का सुअर है, और ये उदय निधि नहीं है, ये अस्त निधि है, और ये डीएमके की रही सही नैया भी डुबो देगा। आप जब इतिहास भूलते हैं तो आपको आश्चर्य होता है। इसका दादा था करुणानिधि, और उसके बयान देख लीजिए। वो प्रभु श्री राम के, वो चूंकि तथाकथित बहुत बड़ा बुद्धिजीवी माना जाता था तमिल समाज की, और मैं तो पूरे तमिल समाज पर यह टिप्पणी कर रहा हूं कि वो जिस तरह से पिछले 7 दशकों से अपने नेता चुन रहे हैं, जिनको बना रहे हैं, ये उस पूरे समाज की रुग्ण मनोदशा को दिखाता है। बीमार हैं वहां के लोग, क्योंकि वो सिनेमाई हीरो में अपने नायकों की तलाश करते हैं। आप देखिए ना, आप कहां से शुरू करेंगे? आजादी के तुरंत बाद से शुरू कीजिए। ईवी रामस्वामी नाम का ल्यूनेटिक और क्रिमिनल, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू जवाहरलाल नेहरू का कॉरेस्पॉन्डेंस है। बाकायदा लिखित पत्र में उन्होंने एड्रेस किया है कि ये जो रामास्वामी है, ये या तो क्रिमिनल है या लुनेटिक है, और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि रामास्वामी दोनों था। विक्षिप्त भी था, पागल भी था, और क्रिमिनल भी था, क्योंकि वह सीधा ब्राह्मणों के नरसंहार को ये करता था। उसने जो व्यभिचारी भी ये था, बेटी की उम्र से शादी व्यभिचारी की भी थी। था, व्यभिचारी भी था। हालांकि वो उसकी अपनी बेटी नहीं थी और उसको थोड़ा सा ये, बेटी की लेकिन उम्र की हाँ, लड़की से। बेटी की उम्र की थी, बचपन से पाला पोसा था, वो उसकी गोद में खेली भी हो सकती है, तो व्यभिचारी तो था ही। तो वो तो खैर देखिए, कम्युनिस्टों का और इन लोगों का ये द्रविड़वाद के नाम पर उसने क्या किया, उसने अपनी दुकान चलाई, द्रविड़वाद का एक खतरनाक कॉकटेल बनाया। और उसके बाद जब उसे लगा कि भाई इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो उसने फिल्मों का रुख किया। आप देख लीजिए, करुणानिधि हो, एमजीआर हो, जयललिता हो, स्टालिन हो, उसका बेटा हो, या फिर अभी ईसाई जोसेफ हो, ये सब के सब कौन है? तमिलनाडु में पिछले 70 वर्षों से कोई भी नेता नहीं बना है मुख्यमंत्री वहां का। और क्या किया? पराशक्ति फिल्म बनाई इसने, जिसमें हर एक चीज में वो, अब पता नहीं द्रविड़वाद क्या है, मुझे तो मोहम्मदवाद की तरह द्रविड़वाद भी समझ में नहीं आता। एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो कत्लो गारत को प्रमोट करती है, एक खास समुदाय की
पूरी तरह नरसंहार को जायज ठहराती है। पराशक्ति फिल्म से वो जो करुणानिधि है वह फेमस हुआ, वह स्थापित हुआ, उसके बाद उसकी एमजीआर की दोस्ती हुई, फिर दोनों में फूट पड़ा, फिर ये पूरी एक श्रृंखला है। अस्तनिधि जो है, नाबदानी कीड़ा जो है, गुबरैला, वह इसके आगे सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी खून में, उसकी नसों में, उसके खून में ये चीज इंट्रेंच्ड है, समाई हुई है ये बात कि भाई आपको ब्राह्मणों का और सनातन का विरोध करना है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई सनातन से उसका मतलब ब्राह्मणवाद से है और तथाकथित कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से है। यही तमिलनाडु है जिसने ब्राह्मणों का नरसंहार किया। इस बार यह भी चर्चा चली कि भाई किसी भी ब्राह्मण को टिकट किसी पार्टी ने नहीं दिया। हालांकि ये गलत है, क्योंकि एक मंत्री वेंकट रमन जो शिक्षा मंत्री बने हैं वो उसी समुदाय से आते हैं। ये समस्या की जड़ है, यहां पकड़िए। अब दूसरी बात पर आइए कि सनातन क्यों इतना आसान है। देखिए, सभ्यता के उस शीर्ष पर आप पहुंचे हुए हैं जहां आप अब्राह्मिकों की नकल नहीं कर सकते। अब उस पर या तो सिर पीट लीजिए या उसको स्वीकार कर लीजिए। आप सर तन से जुदा के नारे नहीं लगा सकते, क्योंकि आप में वो इंटरेस्ट है। भाई हम तो लड्डू गोपाल को खिलाते हैं, सुलाते हैं, नहलाते हैं, बच्चे की तरह पालते हैं। हमारे मिथिला में प्रभु श्री राम को गालियां दी जाती हैं, गालियां इन द सेंस जो विवाह के मौके पर गाई जाती हैं। हमारे मिथिलांचल में आज भी अवध क्षेत्र में शादी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो हम तो प्रभुओं को लेकर, हमारे जो देवी देवता हैं, हमारी माँ होती है काली, सोचिए कितना विकराल स्वरूप है, लेकिन हम उसकी गोद में सोते हैं। हमारे प्रभु होते हैं गणेश, हम उनके साथ खेलते हैं, बच्चों को दे देते हैं कि ये लो खेलो। और जब श्रद्धा और भक्ति वहां तक पहुंच जाती है तो रामकृष्ण भी होते हैं, जो खाते खाते खुद भी खा लेते हैं, काली माँ को भी खिला देते हैं, और तमाम चीजें होती हैं। सबसे बड़े तो मुझे शिव लगते हैं, शिव अद्भुत है। आप देखिए, शिव जो हमारे हैं या प्रभु राम हैं, कहीं से वास्तविक जिंदगी से कोई ऐसी दुरूह चीज नहीं है ये लोग कि मनुष्य चाहे तो नहीं बन सकता है। शिव सती का अधजला शरीर लेकर पागलों की तरह घूमते हैं और अंत में विष्णु भगवान को उनका शरीर खंडित करना पड़ता है ताकि शिव उस मोह दशा से बाहर आ सकें। प्रभु श्री राम जब मां सीता का अपहरण होता है तो वन के पत्तों से पूछते हैं। प्रेम की ये पराकाष्ठा है। वो हमारे अंदर, हम हिंदुओं के अंदर, सनातनियों के अंदर 10,000 वर्षों से 20,000 न जाने कब से, क्योंकि सनातन है, इटर्नल है, वह हमारे अंदर, हमारी नसों में, हमारे खून में बसा हुआ है। अब इसको लेके या तो आप गर्वित हो या फिर दुखी हो हमारी तरह की, यार इसको जवाब नहीं दिया जाता है। अब तीसरा आयाम, 2 मिनट और दीजिए। तीसरा आयाम, हिंदुत्व पर कहना आसान इसलिए है कि एक तो सर तन से जुदा नहीं होगा, और दूसरे आपको वैधानिक तरीके से इतनी लताड़ मिलेगी कि आप फेमस कहना तो गलत होगा, इनफेमस, मतलब विख्यात नहीं होंगे, कुख्यात जरूर हो जाएंगे। और नेताओं को क्या चाहिए? कुख्याति ही तो चाहिए। इसलिए भी बहुत आसान है। अभी आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देकर अभी खत्म करता हूं। भोपाल में एक होटल में लव जिहाद का मामला पकड़ा गया। बजरंग दल, वीएचपी ने पकड़ा, उस जिहादी को बाहर घुमाया इंक विंक पोत के, और उसमें किसी ने कुछ टिप्पणियां की, कुछ नारे लगे। हजारों जिहादी कमिश्नरेट के सामने, कमिश्नर कार्यालय के सामने जमा हो गए कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है। अमा एक लव जिहाद का आदमी पकड़ा गया, अधिक से अधिक ये मारपीट का मामला है, तमाम चीजें, इसमें तुम्हारा अल्लाह कहां से आ गया? और अभी आप अगर सोशल मीडिया देखें
तो लगातार हम नहीं सहेंगे, हम बर्बाद कर देंगे, हम ये कर। और ये जो उनकी भीड़ की ताकत है, सनातन भीड़ नहीं है। सनातन हमेशा अस्तित्व के प्रश्नों से जूझता है, सनातन हमेशा मोक्ष की बात करता है। इसलिए हमारा इंडिविजुअलिज्म इतना ज्यादा है कि हम भीड़ नहीं बन पाते। आगे की बात आगे करेंगे, मैंने लगातार लंबा बोल दिया, नहीं आगे की लंबा, बात। और इसी में आपने एकदम सही कहा, जो वो रामास्वामी ने ब्राह्मणों को गाली देना शुरू किया, तमिलनाडु में भी एक बड़े लेवल पर एंटी ब्राह्मणिज्म फैलाया गया, चलाया गया, और आज जो है तमिलनाडु में क्रिश्चियंस का राज है। ये एक साफ पैटर्न दिखता है, ईसाइयों का राज। उत्तर प्रदेश में हमारे अली शेख यादव जी ने एक यह कार्य ब्राह्मणों को गरियाने का, अपने ही एक आदमी भाटी, वो गुजर समाज से आता है, और हर समाज में एक न एक क्या कहते हैं, इस प्रकार से क्रिप्टो क्रिश्चियन बना दिए जाते हैं, जिनसे जिनके माध्यम से ब्राह्मणों को गाली देना शुरू किया जाता है। धीरे 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 एंटी ब्राह्मणिज्म जिस समाज में जाता है, यह बात जैसा दीपक ने भी कही और अन्नामलाई ने भी कही, सबने कहा कि भाई आप यदि किसी समाज को ईसाई या इस्लाम तक ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है ब्राह्मणों को गाली देना शुरू करो, या उनके पूजा पाठ को, या उनकी पद्धति को, या अपने अपने ही रिचुअल्स को छोटा 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 टुकड़े टुकड़े करते हुए आप उनको पहले सेकुलर या एथीस्ट बनाइए, फिर उस समाज को सीधे सीधे इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा दीजिए। तमिलनाडु साफ साफ इस पैटर्न को फॉलो करता हुआ दिखता है, इवन पंजाब भी दिखता है। क्या उत्तर प्रदेश में भी यह कार्यक्रम चालू हो गया है? नहीं, उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चालू है, और अब चूंकि और चुनाव बिहार आ में रहे भी? हैं तो ये ज्यादा बढ़ेगा। बिहार में तो बहुत पहले से था, और उसको अब तो नकारा है लोगों ने लगातार, इसलिए। वरना बिहार में तो भाई वो भूरा बाल साफ करो का नारा बिहार का ही था। उत्तर प्रदेश में तिलक तराजू और तलवार वाला नारा उत्तर प्रदेश का ही था। और तमिलनाडु की जहां तक बात है, तो सॉरी टू से, लेकिन तमिलनाडु में पूरा ईसाई राज ही चल रहा है। करुणानिधि कौन था? करुणानिधि को अगर गलती से कोई हिंदू मानता है तो मतलब उस पर मैं हंस सकता हूं। एक और बात है, तमिलनाडु ने आज तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं दिया है। मजे की बात। तो ये ईसाइयों की और मुसलमानों की जो चाल है, एक चीज हमें समझनी होगी कि भाई हम युद्ध में हैं। अभी तक तो अधिकांश हिंदू यही नहीं मानते हैं कि हम युद्धरत हैं। उनको तो लगता है कि नहीं, ऐसे ही चलता है। आप युद्धरत हैं, आपके एक एक अंग को। और तमिलनाडु में मुझे नहीं लगता कि जो आंकड़े हैं वो सचमुच आ रहे हैं, क्योंकि वहां मास कन्वर्जन हुआ है। आप ये बताइए कि आज तक, अभी चूंकि जोसेफ जोसेफ नाम चला है, 5 साल पहले विजय को कौन ईसाई मानता? स्टालिन को कौन ईसाई मानता? उसके बेटे को कौन ईसाई मानता? भाई भला हो एक यहूदी जुकरबर्ग का, जो उसने ये बना दिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, जिसने भी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए, सबका भला हो, सबको धन्यवाद दीजिए कि अब इनकी। रामास्वामी कौन था? रामास्वामी खुद क्रिश्चियन था। अभी 2 दिन पहले जो हमारे प्रधान सेवक जी ने मूर्ति लगाई है और बहुत पुष्पार्पण किया है, वो फूले कौन था भाई? तथाकथित गरीब, दलित, शोषित और अंग्रेजों का सिपाही था, पिट्ठू था, सर उतना पैसा आप, कमाता था। एक एक आदमी और था। आप तमिलनाडु में आपने कहा कि ब्राह्मणों के नरसंहार की इन लोगों ने बात की, तो हमें लग सकता है बात कह ही रहे नहीं यार हम की, लोग नहीं 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 बात ही नहीं की, डेली किया भी। पूछता था रामास्वामी अपने चेलों से, चमचों से, कि आज कितनी शिखाएं तुमने काटी। हम्म। मतलब ब्राह्मण होना वहां गुनाहे अजीम बन गया। अधिकांश तमिल ब्राह्मण आज तमिलनाडु में नहीं रहते हैं, यस। भाग चुके हैं वहां से। जी। अन्नामलाई ने भी ये कहा कि 92 लाख एसआईआर में वोट कटे तमिलनाडु में, शिकायत नहीं की। ये मरे हुए लोग नहीं है, ये मैक्सिमम पलायित लोग हैं। जी। और दूसरा एक बात और, एक आदमी और था जो महाहत्यारा, महाकुकर्मी, नरसंहार करने वाला और दुनिया को सुसाइड बम देने वाला,
प्रभाकरण, वह भी क्रिप्टो क्रिश्चियन था यस, और वो तमिल ही बिल्कुल। था। और इन्हीं लोग के AIDM DMK उनके सबके साथ में ही रहता था। पूरी क्या कहते हैं उसको, इन लोगों ने बहुत मदद किया है। और वो यूरोप का प्रोडक्ट था, नॉर्वे और और इत्यादि से पैसा पाकर और, श्रीलंका पूरा और एक डिस्टर्ब किया उसने। का नाम लेकर ये जिहादी और ईसाई अपने आतंकवाद को छुपाते हैं कि ये कौन सा जिहादी है, बताओ प्रभाकरण कौन सा। अबे तो वो हिंदू कौन सा है? हिंदू तो आतंकवादी हो ही नहीं सकता भाई, उसके DNA में ही नहीं है। और ये जो राजकुमार भाटी है, ये लंबे समय का लतखोर है भाई साहब। इसको केवल जूते की जरूरत है और किसी चीज की। इससे अब तर्क वितर्क नहीं। इसने 2-3 श्लोक रट लिए हैं, उनकी गलत व्याख्या करता है। ये मनुस्मृति के बारे में तो अनाप शनाप बोलता ही है। इसने प्रभु श्री राम के बारे में अनाप शनाप बोला है। इसने तो रामायण को कह दिया कि बौद्ध कथाओं से चुराया गया है। और दशरथ की 3 संतानें थी, राम और लक्ष्मण बेटे थे, सीता उनकी बेटी थी। ऐसे ऐसे लोगों को दिक्कत ये नहीं है कि राजकुमार भाटी सपा का 2 कौड़ी का नेता है। दिक्कत ये है कि ऐसे दोगलों को सुनने लोग जाते हैं। ऐसे लोगों को उसी पार्टी में माता प्रसाद पांडे शायद नेता प्रतिपक्ष है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्या उस पांडे में इतनी भी लज्जा का इतना भी अंश बचा है कि वह कम से कम यही कह दे कि राजकुमार भाटी ने जो कहा है वह गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं अरे त्यागपत्र वगैरह की बात तो बहुत आगे की हो गई। 4-5 दिन पहले महाराणा प्रताप की जयंती मना रहा था अखिलेश, ठाकुरों की सभा कर रहे थे यूपी में। अब मैं सर और दो पीट रहा हूँ कि ऐसे और कौन ठाकुर हैं जो 2024 अखिलेश के पीछे खड़े हैं, बैठे हैं। वो एक वो अनुराग भदौरिया बैठा रहता, वो ठाकुरों को बटोर के लाया था। ये लोग और ठाकुर बन रहे हैं, 2000 बड़ा बड़ा पगड़ी लगा रहे हैं। और 2024 में उसी अली शेख जादव के चमचों ने करहल में महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ क्या किया था वो भी मौजूद है पूरे सोशल मीडिया पर। कि महाराणा प्रताप की मूर्ति पर बियर डाला, उनके समाज उनकी मूर्ति पर चप्पल जूता लेके चढ़ा। तो इन लोगों का देखिए, जनता इनको नेपथ्य में बिठा चुकी है। लेकिन अभी भी जो टुटपुंजिए ठाकुर या ब्राह्मण या रजक स्वर्ण, ये सब जो मवादी लोग हैं ना, ये प्रॉब्लम है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए, इकरा हसन को किसने जिताया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की कौन सी सभा हुई जहां कहा गया कि मोदी तेरी खैर नहीं? ये ठाकुर हैं, ये क्षत्रिय हैं, इनको शर्म नहीं आती है? गाजीपुर माता प्रसाद में पांडे कौन है? मुख्तार अंसारी के भाई को जिताया, और इतने मुसलमान नहीं वही गाजीपुर में। फैजाबाद का कलंक दे दिया हम लोगों को समाजवादी पार्टी को जिताकर, जिस पर अभी भी कुछ लोग ये कहते हैं, हालांकि मतलब मूर्खताओं की तो इस देश में कमी है नहीं साहब, कि अयोध्या भी हार गए। अरे भाई 5 विधानसभाएं हैं, वो फैजाबाद का सांसद है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को लंबी बढ़त मिली थी, और वहां की जो 2-3 विधानसभाएं हैं उसके नाम से ही पता चलता है कि वहां क्या हाल होने वाला है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं, तो वैसे ही नाम से भी पहचान लिए जाते हैं कि इस विधानसभा में क्या होने वाला है। बात सर समाधान क्या है, अंततः समाधान मेरा यही पहला है कि सवाल। समाधान वही है जो बंगाल ने किया, और आप देख लीजिएगा कि तमिलनाडु और केरल में भी होगा, क्योंकि अब उसी भोपाल में वही हुआ ना। ये नहीं, हल्ला कर यूपी रहे हैं में तो है, यूपी तो में योगी जी उत्तर हैं, फिर क्या समाधान? उत्तर भाटी का क्या प्रदेश में समाधान? भी। भाई इन लोगों पर मुकदमा होगा, हो चुका है भाटी पर। आपको बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है सर। आपका पूरा का पूरा न्यायिक सिस्टम कोलैप्स्ड है, आपकी पूरी जुडिशरी खत्म है। और ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं, आपके प्रथम प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू जवाहरलाल नेहरू ने कुछ बदला ही नहीं भाई। तो जब अंग्रेजों के हिसाब से आप चल रहे हैं अभी तक, आपकी नौकरशाही क्या है, आपकी जुडिशरी क्या है, तो परिवर्तन किसी भी देश के हिसाब से वो परिवर्तन 1 या 2 दिन में नहीं होता है।
देश के हिसाब से 15 साल 20 साल बहुत छोटा अरसा होता है। और हम भारतीय वैसे हैं कि हमें क्यों कहा जाता है, ये अंतिम बात मैं कह रहा हूं, समाहार अब कर रहा हूं, कि हम भारतीयों पर कई बार ये असभ्य, म्लेच्छ, बर्बर यूरोपियन और रेगिस्तानी आरोप लगाते हैं कि हम में इतिहास बोध नहीं है, हमने इतिहास नहीं लिखा। अबे चंपकों, तुम्हारी तरह हम इतिहास यह नहीं मानते हैं कि 1300 ईस्वी में फलनवा आया चिलनवा आया गया। हमारे लिए इतिहास वो होता है जब सभ्यता एक बड़ी अंगड़ाई लेती है। इसीलिए 300-400 काल सर वर्षों का हमने काल लिखा भी था, हमने लिखा था, इन्होंने जला दिया। नालंदा जला दी, बिल्कुल। तक्षशिला जला दिया, हमारी यूनिवर्सिटी जहाँ हमारी लाइब्रेरीज थी, दुनिया का सारा ज्ञान हमने वहां जो लिखा नहीं था। 6-6 महीने तक जो किताबें जल रही। जो बचा उसको भी इन्होंने विकृत किया। राजतरंगिणी को कितने लोगों ने पढ़ा, कश्मीर के इतिहास को, और आज उस कश्मीरियत के नाम पर जिहादियों को वहां का बाप बनाया जा रहा है, जिस कश्मीर में जिहादी पैदा ही नहीं हुए, जहां पर जबरन धर्मांतरण किया गया। तो हमारे राजतरंगिणी को, हमारे मनुस्मृति को हीन भाव से भर दिया गया हर एक हिंदू को कि तुम हिंदू हो तो तुम शैतान को पूजते हो। अभी भी अमेरिका में जाइए, कहीं भी जाइए, वहां के जो लोग हैं वो अभी भी कई सारे लोगों यही कहते हैं। वो एक डेमोक्रेसी वॉच नाम की संस्था है। कल ब्रिटेन में एक नाटक हुआ है, जिहादी ने किया है, उसमें आईसिस के तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा पहने लोगों को दिखाया है। तो संदीप भाई, व्यग्र होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो अभी जागे भी नहीं है ठीक से महाराज। हम तो अभी लटपटा रहे हैं। कितने हिंदू हैं जिनको शर्म नहीं आती है अपने हिंदू होने पर। तुरंत भाई सुशांत सिंह राजपूत का उदाहरण है, कोई कांड हुआ, ससुरे ने राजपूत हटा दिया अपने नाम से कि पद्मावत मैं बहुत फिल्म शर्म। बन रही थी, पद्मावत बना रहा था संजय लीला भंसाली, तो उसको थप्पड़ पड़ गया वहां पर, तो उसने कहा कि मैं अपना राजपूत सरनेम हटाता हूँ क्योंकि ठाकुरों ने ठीक नहीं किया। तो हमारे संजय लीला भंसाली जी को कूट दिया। वहां से ये यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है, मैं कह रहा जी हूं। और बहुत अपमान सहना पड़ेगा, बहुत घूंट पीने पड़ेंगे, लेकिन जी सनातनी कभी भी सर तन से जुदा के नारे नहीं लगा सकता, वो उसको अंजाम भी नहीं दे सकता। इसलिए आप कुढ़िए चिढ़िए, मैं कुढ़ूं चिढ़ूं उससे कोई मतलब नहीं है। सनातन अपनी गति से जाएगा, और ये दो जी कौड़ी के नाली में लौटने वाले कीड़ों और सुअरों की औकात नहीं है। इसके बाप दादा निबट गए, ये भी निबट जाएगा बस। ब्राजील में गणेश जी की प्रतिमा को वहीं के लोगों ने स्थापित किया है और वह सनातनी हो गए। और किसी एक बड़ी सुंदर जगह पर, पहाड़ की चोटी पर बहुत बड़ी प्रतिमा उन्होंने स्थापित की है। अब देख, मतलब यह लोग सीख रहे हैं, जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं, और तो आप सही कह रहे और हैं, और सनातन बढ़ेगा। और, जी और उसको अंग्रेजी अखबारों और मीडिया ने, विदेशी मीडिया ने क्या कहा है आपको पता है? क्या कहा? कल्चरल कॉलोनाइजेशन, यही सही। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। क्योंकि वो, उनको वही समझ में आता है, उन्होंने हम्म कॉलोनीज बनाई है। आज अमेरिका में आप जाइए, रिजर्वेशंस हैं, और वो रिजर्वेशन मतलब आरक्षण जो भारत का है वो नहीं, वहां के मूल निवासियों के लिए बाकायदा हम्म बाड़ेबंदी कर दी गई है कि तुम हम्म। वहीं रहो। तो वही उनको समझ में आता है। ये तो एक, और आपने अभी चलते चलते एक ऐसा विषय दे दिया कि इस पर तो मैं 1.5-2 घंटे बोलना चाहूंगा। ये तो एक नया वह भी विषय है मैं बिल्कुल। इसीलिए, यह विषय इसीलिए दिया है कि इसी कंटिन्यूटी में एक विषय और एक बातचीत और होनी चाहिए कि जो अभी तक समस्या पर बात हुई कि लोग गाली दे रहे हैं, पर हमें तो आगे फैलना है, हमें बनना है, हमें बढ़ना है, क्योंकि हम सबसे अच्छे जीवन का दर्शन या जीवन जीने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो हिंदू वे ऑफ लाइफ है। इस बात को लेकर आगे बढ़ने की बहुत सख्त आवश्यकता है। और ये गालीबाजों को, वही आपने सही कहा, जूता लेके इनको पहले जो है 2 जूता दिया जाए, क्योंकि लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। वेलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्लोजिंग कमेंट हो आपका तो फिर आज चर्चा का समापन करें। नहीं, क्लोजिंग कमेंट क्या है? क्लोजिंग कमेंट यही है कि घबराने की और ये बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। सनातन इन टुच्चे लोगों के कमेंट से और इससे कोई प्रभावित नहीं होता है, इस पर एक दाग भी नहीं लगेगा। सनातन जी इनके अब्बा हुजूरों के और फादर्स के बहुत ऊपर की चीज है।
मतलब ये उसे अभी 5 जन्म 10 जन्म लगाएं, तब शायद उसके सबसे छोटे अवयव को समझ पाएंगे। इसलिए इस पर ऐसे ही चलेगा। बस एक बात याद रखिए दर्शकों श्रोताओं, कि हम युद्ध में हैं, युद्धरत हैं, इस बात से आंखें नहीं फेरी जा सकती। जी, हम युद्धरत हैं। इसके साथ आज की चर्चा का समापन। कृपया अपने राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या इलाज है ऐसे टुटपुंजियों का? कुछ तो इलाज होगा ही, आपको भी मन करता होगा, कुछ तो खून खौलता होगा। तो आप लोग भी इलाज बताएं, और एक दो को करने की आवश्यकता भी है। जो अब हो रहा है कि पब्लिक में भी कई भी जगह लोग जो है ऐसे लोग को छोड़ते नहीं है, पब्लिक अपना गुस्सा जाहिर कर देती है। क्या यह भी इलाज है? तीसरा, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बातें दूर तक जाएं, बड़ी आवश्यकता है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, प्रारब्ध और वैलोकवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम।